पर्रिकर ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 और उसमें सवार सेवा कर्मियों की तलाश की कोशिशें लगातार जारी हैं। वायुसेना ने तलाशी के काम में C-130 विमान के साथ 2 AN-32, नौसेना ने 2 P-8I समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन युद्धवाहक पोत को पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया है। समुद्र में एक पनडुब्बी को भी दुर्घटनाग्रस्त विमान की तलाश में लगाया गया है। कल सुबह चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते हुए ये विमान लापता हो गया था और इसमें 29 लोग सवार हैं। भारतीय वायुसेना का एक फौजी मालवाहक AN-32 विमान लापता हो गया है। इसमें चालक दल के 6 सदस्यों के साथ 29 लोग सवार थे। विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ था। चेन्नई से रवाना होने के लगभग 16 मिनट बाद ही ये विमान लापता हो गया। विमान को तलाशने के लिए बंगाल की खाड़ी में वायुसेना का तलाशी अभियान जोरों पर चल रहा है। Then massive rescue operation was ordered. There is a surveillance aircraft P-8I. One started from Chennai, one started from Port Blair, and they are continuing the search operation. Even the naval ships and Coast Guard ships are deployed. It is well equipped with all the technology so that the search can go on in the night also. अभी एयरफोर्स ने अपना C-130 और AN-32 एयरक्राफ्ट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड का भी साथ मिल रहा है हमें। ऑफ कोर्स वी विल पुट एवरी अवेलेबल एसेट्स व्हिच आर विद अस टू लुक फॉर द एयरक्राफ्ट एंड लोकेट द पैसेंजर्स। लापता विमान को तलाशने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और इस काम के लिए भारतीय वायुसेना के साथ ही नौसेना और तटरक्षक बल ने भी बड़े स्तर पर खोजी अभियान शुरू किया है। जहां वायुसेना ने एक C-130 के साथ 2 AN-32 विमानों को अभियान में लगाया है, तो वहीं नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर से 2 P-8I युद्धक विमानों को तैनात किया है। इसके साथ ही तटरक्षक बल ने भी 4 जहाजों को भेजा है। नौसेना ने 2 डोनियर एयरक्राफ्ट और 13 जहाजों को भी इस अभियान में लगाया है। We have launched 2 P-8Is, one from Port Blair, one which was already on a different mission has been diverted to come here. Then we have launched 2 Doniers, one from Port Blair, one from Arconam, one Coast Guard has launched. There are 3 Doniers now. There are 4 ships which were in the Bay of Bengal have been told to rush to the spot at full speed. And Coast Guard has also dispatched a ship CGS Sagar. And more assets are being made ready, and you will find that we are going full force and we will get to some result very soon. लापता विमान ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरा था और इसे निर्धारित समय के अनुसार 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, लेकिन इसी बीच इसका संपर्क टूट गया और ये लापता हो गया। भारतीय सेना और वायुसेना में AN-32 जहाजों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इनकी माल ढोने की क्षमता काफी ज्यादा है। वायुसेना के पास 100 से भी ज्यादा AN-32 विमान हैं। रूस में बने 2 इंजन वाले इन विमानों को यूक्रेन में उन्नत किया गया था, लेकिन वहां आए संकट की वजह से इस पर असर पड़ा था। ये विमान एक बार ईंधन भरने के बाद सिर्फ 4 घंटे तक ही उड़ान भर सकते हैं, जिसके कारण लापता विमान को लेकर चिंता और गहरा गई है। नंदिता डागर, DD न्यूज।